हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट मीन्स जब कोई चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी आसान शब्दों में हटा देती है। हमने इस लेसन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि कुछ मेटल्स, कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम थे, अगर आप उन्हें हवा में ओपन रखेंगे तो वो फायर तक कैच कर लेते हैं, है ना। इसलिए हम उन्हें कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो उनकी रिएक्शन वाटर के साथ, एयर के साथ बहुत वायलेंट थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि सोना या चांदी, जैसा कि हम अपनी ज्वेलरी में भी पहनते हैं, डेली यूज करते हैं, तो उस पर तो कोई असर नहीं होता। हम कितने सालों सालों से पहन कर रखते हैं, उस पर पानी भी पड़ रहा है, वो हवा में भी एक्सपोज है, इवन देन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, बिकॉज वो बहुत ही कम क्रियाशील है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। सो उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा वेरीफाई और प्रूव करने के लिए हम कुछ रिएक्शंस करके देखेंगे। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज गोइंग ऑन इन माई नेबरहुड। वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा बियर करिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका फॉर्मूला है, प्लस उसमें हमने आयरन की नेल डाली, देन व्हाट विल हैपन। इन द सेम वे कॉपर सल्फेट में हमने जिंक का पीस डाला, तब क्या होगा। अब दिस इज आयरन सल्फेट, इसमें हम कॉपर का पीस डालेंगे, जिंक सल्फेट में कॉपर का पीस डालेंगे और जिंक सल्फेट में आयरन का पीस डालेंगे, देन व्हाट विल हैपन। इनमें से एक रिएक्शन मैं आपको शो करती हूं कि आई हैव द कॉपर सल्फेट एंड आयरन फाइलिंग्स, आयरन के टुकड़े हैं, पाउडर है उसका, उसे डालकर देखेंगे एंड देन सी व्हाट हैपेंस। कॉपर सल्फेट इस तरह से पाउडर की फॉर्म में आता है। अब जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। इसे मैंने ये घर में अवेलेबल किसी कंटेनर में स्टोर किया हुआ है। अब हम इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट की। हियर आई एम गोइंग टू पोर इट and then I have iron powder with me again। ये भी ऐसे ही किसी कंटेनर में स्टोर हुआ है। इसकी कुछ क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे एंड यू कैन सी आयरन फाइलिंग्स का कलर देखेंगे, जैसे आपने घर में भी देखा है, जो हम बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसका ग्रेइश, सिल्वरी ग्रेइश कलर होता है। एंड यू कैन ऑल्सो लुक हेयर, इसमें भी देख सकते हैं। अब हम इसे इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी एंड देन वी विल शेक इट, और उसे थोड़ी देर के लिए शेक करेंगे। आप थोड़ी देर में इसमें देखना कुछ चेंजेस हमें नजर आएंगे। आप देखिए थोड़ा सा कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आ भी रहा होगा। एंड कुछ देर के बाद ये आप देख सकते हैं कलर इज गेटिंग फेडेड, और नीचे आप देखेंगे जो आयरन की फाइलिंग्स थी, आयरन का पाउडर था, उसका कलर ग्रे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि कॉपर का कलर क्या होता है, तांबे का रंग क्या होता है, ब्राउन, गोल्डनिश ब्राउन। ये उस तरह का कॉपर आ रहा है यहाँ पर, और ये जैसे कि पहले ब्राइट ब्लू था, अब इसका कलर फेड हो रहा है। जितना हम शेक करते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे, द कलर वो टर्न टू लाइट ग्रीन। ब्लू से ये लाइट ग्रीन हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब ही है कि इसमें कोई रिएक्शन हुई है। एंड वो क्या रिएक्शन हुई है, आइए हम उसे देखते हैं। आप और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसका कलर और फेड हो जाएगा। जबकि आप कॉपर सल्फेट का देख रहे थे कैसे ब्राइट ब्लू था, चेंज आना स्टार्ट हो गया है। एंड आयरन फाइलिंग्स भी जो थी वो पहले आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर की थी, और अब देखिए ब्राउन हो रहा है। डिफरेंस यू कैन सी। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे और चलते हैं इन्हें किस तरह से रिएक्शंस, इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे दिखाया जाता है। एक्चुअली आयरन जो है वो कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है, उससे ज्यादा पावरफुल है। जैसा डेली लाइफ में भी होता है ना, जो ज्यादा पावरफुल होता है और आपको उसको अपनी डिजायर्ड सीट पे बैठना है, फेवरेट सीट पे बैठना है, तो वो जो कमजोर बच्चा होता है उसको हटा देता है। इन द सेम वे ये मेटल्स भी ऐसे ही करते हैं, जो ज्यादा पावरफुल है वो वीक को हटा देगा, वो लेस पावरफुल को अपनी जगह की। तो ये सल्फेट के साथ बनाया हुआ बॉन्ड
चल हट, मुझे सल्फेट के साथ बैठना है। तो यहाँ पर जो आयरन है ये कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बनाएगा, जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, और कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे कॉपर का पहले कलर था ग्रे, अब ये कॉपर बन गया, कॉपर अलग हो गया, सॉल्यूशन में से अलग होके आ गया और इसका कलर आपका गोल्डन ब्राउन या ब्राउन हो गया। ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और ये ग्रीनिश कलर का हो गया। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर पावरफुल मेटल लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, अपने सॉल्यूशन में से हटा देता है। इसी तरह से जब आप कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो जिंक तो और ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है, वो तो और जल्दी कॉपर को हटा देगा कि हटो तुम निकलो, मैं सल्फेट के साथ बैठूंगा। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। अब यहाँ जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शंस हैं, अगर आयरन सल्फेट में कॉपर डालेंगे, अभी हमने देखा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ आयरन रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, वो आयरन को नहीं हटा पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इन द सेम वे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें अगर हम कॉपर डालेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, वीक है जिंक के मुकाबले, तो वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। और जिंक सल्फेट में आयरन डालेंगे तो आयरन जो है वो जिंक के कंपैरेटिवली लेस पावरफुल है, ये भी इसे नहीं हटा पाएगा। सो अगेन नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस। तो इन पांचों रिएक्शन से हमारे पास तीन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अगर हम रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर बनाएं तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये इस तरह से, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है और सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है। सो आई होप कि ये रिएक्टिविटी और ये डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आया होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट 14। इसके लिंक एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में शेयर हो जाएंगे, सो दैट यू कैन रेफर इट इन द फ्यूचर। आप इसे रेफर कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की ओर, जिसमें आपकी वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट मी फाइंड आउट द, आपकी जो ये वर्कशीट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर विलियन और कॉपर का रंग कैसा होता है। कॉपर का सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, इनके रंग क्या होते हैं। तो कॉपर मेटल का रंग होता है ब्राउन या भूरा, और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसका रंग होता है ब्लू या नीला, जैसा कि आपको मैंने अभी इसमें दिखाया भी था। ये ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फेट है। इसका जो पाउडर आता है कॉपर सल्फेट का पाउडर है ये, एक्चुअली कॉपर सल्फेट, ये कॉपर नहीं है। कॉपर तो आप देखते हैं तांबा है, वो तो हम घरों में भी देखते हैं, वो गोल्डनिश ब्राउन कलर का होता है, या ब्राउन और भूरा लिख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन है कॉपर जिंक के विलियन में से, अब जिंक का कोई भी हमारे पास कंपाउंड है या यौगिक है, उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया, तो उसमें से वो जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं हटा पाता। तो आंसर सिंपल है, बिकॉज कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर जिंक के मुकाबले कम क्रियाशील है या लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। थर्ड क्वेश्चन है जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लगाइए। मैंने यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, आपको इन तीनों को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको इसी को उल्टा करना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक से कम आयरन है और आयरन से कम कॉपर है, और इनके आप नाम लिख देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होता है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में रख दें। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में रख दें, लोहे की कील या लोहे के फाइलिंग्स पाउडर, तो क्या होगा कि जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट था, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वुड टर्न टू ग्रीनिश, वो हरे रंग में, हल्के हरे रंग में बदल जाएगा, और हमें बीकर के या टेस्ट ट्यूब के नीचे, परख नली में नीचे हमें ये इस तरह से ब्राउन कलर नजर आएगा, भूरे रंग का पदार्थ
जमा होता हुआ। ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस वुड बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। यहाँ हमें भूरे रंग का मिलेगा, और अगर हमें इसके सपोर्ट में रिएक्शन देनी है तो हम ये वाली रिएक्शन देंगे। ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। ये रिएक्शन, ये इक्वेशन, वो तो रिएक्शन हो रही है, एक चेंज हो रहा है जिसे हम विजिबली हम देख सकते हैं, और यहाँ आप उसकी इक्वेशन की फॉर्म में भी शो करेंगे। ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बेटा क्लास 10 में भी ये अपने आप में पूरा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके वहाँ रिपीट होंगे। सो अभी अच्छे से करेंगे तो 10th क्लास में आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, उस समय आपको याद रहेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, जिंक प्लस डैश। उन्होंने दिया हुआ है जिंक प्लस डैश, और बन रहा है जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अगर देखा जाए तो ये यही वाली रिएक्शन है जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है कि जिंक सल्फेट बन रहा है। इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं जिंक सल्फेट, और प्लस कॉपर बन रहा है। कॉपर का सिंबल होता है Cu। ये चीजें बन रही हैं, और जिंक आपको दिया हुआ है, ये वाला ब्लैंक खाली छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जिंक सल्फेट कैसे बना होगा, पहले तो ये अकेला था जिंक, अब ये कैसे हो गया होगा, और कॉपर को इसने अलग किया है, तो यहाँ आपका ब्लैंक में या खाली जगह पर क्या आएगा, कॉपर सल्फेट। आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं और दोनों चीजें लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा। कॉपर सल्फेट का नाम, या इंग्लिश में कॉपर सल्फेट। तो व्हाट वुड कम इन द ब्लैंक, ये आंसर 5 में आपका क्या आएगा ब्लैंक में, कॉपर सल्फेट। सो आई थिंक ये काफी इजी है और आपको इजीली समझ भी आ गया होगा। एंड आपने ये विजिबली आपने बिल्कुल अपने सामने डायरेक्टली देख भी लिया कि हमने ग्रे कलर का पाउडर डाला था आयरन का, और अब ये ब्राउन हो गया, बिकॉज नाउ अब ये आयरन नहीं है, ये कॉपर बन चुका है। और ये जो था देखिए ग्रीनिश कलर का, मुझे तो और लाइट ग्रीन नजर आ रहा है, एंड स्क्रीन पर थोड़ा सा अभी ब्लूइश टोन में है ये, बट अगर आप उससे कॉपर सल्फेट से कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है इसमें। फाइन, अभी हम थोड़ी देर और पड़ा रहने देंगे, तो जो सारा पाउडर है ना वो पूरा का पूरा अब ये कॉपर बन जाएगा, और यहाँ पर बन चुका है आयरन सल्फेट जो ग्रीनिश कलर का होता है। फाइन, सो आज अपने क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से करके सबमिट कर दीजिएगा, एंड गुड लक, गुड बाय।